Hello everyone. In this video, we are going to discuss IOQM 25-26 question 1 to 5. Right? अगर किसी को नहीं पता IOQM एग्जाम किसके लिए होता है, उसके लिए पहले वो जानना बहुत ज़रूरी है. ये क्या होता है? जैसे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, तो उसमें जाने के लिए ये क्या है? फर्स्ट स्टेज. फिर इसके बाद आता है RMO, देन आता है INMO, और फिर इनमो के बाद होता है तुम्हारा कैंप, और उस कैंप में से 6 स्टूडेंट सिलेक्ट होके कहाँ जाते हैं? IMO के लिए, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. राइट. क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12 सबके लिए सेम रहता है. तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्लास 8 का बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है बहुत इजीली. कुछ ऐसे होते हैं जो 9th 10th के बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो 11th और 12th के बेस पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता. राइट. तो मेरिट भी उसी के अकॉर्डिंग आती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. देखें क्या था क्वेश्चन नंबर 1. वो कहते हैं इफ 60% ऑफ अ नंबर x इज 40, देन व्हाट इज x% ऑफ 60. राइट. अब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है. इनफैक्ट क्लास 8 का बच्चा 10-15 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन कर देगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था. 60% of a number is x, means 60 by 100. 60% of x is 40. तो इसका मतलब x तो पता है हमें. क्या मिला x? 400 by 6, इनफैक्ट 200 by 3. अब वो क्या कहते हैं, व्हाट इज x% of 60. x% मीन्स 200 by 3% of 60 पूछा था. तो 200 बाई 3 परसेंटेज का 100 आया नीचे तो 60. ये और ये कट रहे थे, तुम्हारे पास बचा 2. और यहाँ पे क्या था? 3 20 are 60. तो आंसर विल बी 40. 40 इज द राइट आंसर. राइट. चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n लेस देन और इक्वल टू 100 विच आर डिविजिबल बाय 3 बट आर नॉट डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 3 होने चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाय 2. इसका मतलब क्या है? किस टाइप के नंबर चाहिए? फिर सबसे पहले देखते हैं उसने क्या बोला. पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है हमारे पास? 1 2 3 एंड सो ऑन. अब लेस देन और इक्वल टू 100. ठीक है, वो भी कंडीशन ठीक है. उसके बाद वो कहते हैं डिविजिबल बाय 3. 3 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं? ओके, 3 6 9 12 एंड सो ऑन, एंड लास्ट वन इज 99. अब इसके अंदर से भी वो कहते हैं बट आर नॉट डिविजिबल बाय 2. मीन्स हमें 6 नहीं लेना, 12 नहीं लेना, 18 नहीं लेना होगा. तो बचा क्या क्या लेना है? 3 9, नेक्स्ट ऑड मल्टीपल 3 एंड सो ऑन टिल 99. वन वे सारे लिख के काउंट कर लो. अनदर वे, एपी बन रही है, एपी की एनएफ टर्म पता है तो निकाल लेते हैं. राइट. तो एपी की एनएफ टर्म क्या है? 99. तो एन इज 99, ए इज 3 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट 6. तो 99 माइनस 3 दैट इज 96. तो n माइनस 1 इंटू 6 इज 96. तो 16 6 आर 96. तो n की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 17. राइट. अब ये तो जिन्होंने एपी पढ़ी है, क्लास 8 का बच्चा भी इसको कर सकता था. वो काउंट कर लेता 3 19 15 18 21 18 नहीं सॉरी 21 देन 27 एंड सो ऑन. कितने नंबर आएंगे? और बहुत ज़्यादा दूर तो जाना ही नहीं था, 17 नंबर लिखने थे और काउंट करने थे. राइट. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. इस पे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ वो कर दीजिए. ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. बहुत सारी जनता ऐसी होती है जिसको आयोग हम पता ही नहीं होता क्या होता है. जैसे हमारी ओलंपिक गेम्स होती हैं वैसे ही मैथ्स में भी ओलंपियाड होता है, और ये उसका फर्स्ट राउंड है. सबको पता होना चाहिए आज के टाइम में. चलिए नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ एन इंटीजर साइडेड रेक्टेंगल इज 20. ऑलराइट. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर. अब उसने क्या बोला? एरिया ऑफ एन इंटीजर साइडेड रेक्टेंगल. कैसे रेक्टेंगल है? इंटीजर साइडेड. मीन्स लेंस क्या है? इंटीजर्स. ये ले ली. ठीक है, ये ए और ये बी.
ये भी ए, ये भी बी, इसका एरिया क्या होता है ए इंटू बी, दिस इज गिवन टू बी 20। वो कहते हैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर बताइए, मीन्स हमें क्या चाहिए 2 इंटू ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, चलिए देखते हैं। उसने क्या बोला a इंटू बेस 20, मीन्स दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट 20 है, और ऑफ कोर्स लेंथ है तो पॉजिटिव ही होंगी, तो बात करेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स की। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में बना लेते हैं लेंथ, एरिया 20 कैसे बनता है, 1 इंटू 20 से भी 20 बनता है, 2 इंटू 10 से भी बनता है, उसके बाद 3 के टेबल पे 20 आता नहीं, देन 4 इंटू 5 से बनता है, उसके बाद अगर लिखूंगी 5 इंटू 4, 10 इंटू 2 और 20 इंटू 1, वो तो सेम ही चीज़ है, राइट। तो A1 B20 लेके देख लेते हैं। अगर A1 लेती हूँ B20 लेती हूँ तो पेरीमीटर मेरा क्या आएगा, चलिए 2 इंटू ए रखा 1 बी रखा 20, तो दिस इज 21 2 ज़ा 42। अच्छा नेक्स्ट ए रखा 2 बी रखा 10, तो ये क्या बना 12 2 ज़ा 24। नेक्स्ट अगर मैं ये रखती हूँ 2 इंटू 4 प्लस 5, तो ये क्या बनेगा 9 2 ज़ा 18। अब उसने हमसे क्या बोला है मिनिमम पेरीमीटर, मिनिमम पेरीमीटर इज नथिंग बट 18, तो राइट आंसर इज 18, राइट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, वो कहते हैं हाउ मेनी आइसोसेलेस इंटीजर साइडेड ट्राइंगल्स आर देयर विथ पेरीमीटर 23। क्या बोला आइसोसेलेस, पहली चीज आइसोसेलेस बोला है, दूसरा इंटीजर साइडेड बोला है, और तीसरा पेरीमीटर इज 23, राइट। आइसोसेलेस है तो say two sides are A and third one is B। अब A B क्या रहने वाले हैं इंटीजर, और पेरीमीटर इज 23 मींस देयर सम इज 23। अब उसने बोला है ऐसे कितनी पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं, मतलब जितनी A और B की पॉसिबल वैल्यूज मिलती हैं उतनी पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं। तो अब A और B की पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं, यहाँ से मुझे क्या मिला 2A इज 23 माइनस B, A इज 23 माइनस B बाय राइट। अब बताइए ए एक इंटीजर है बी एक इंटीजर है, तो रखना स्टार्ट करते हैं, बी की वैल्यू बी को वैल्यूज देना स्टार्ट करते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए इंटीजर देखते हैं कहाँ कहाँ आता है। चलिए बी को वैल्यू जब दी तुमने, बी जीरो तो हो नहीं सकता, ऑफ कोर्स साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी जीरो। चलिए बी को रखा 1, तो ए क्या आएगा 23 माइनस 1 22 बाई 2, तो ए इज 11, राइट। पॉसिबल है 11 11 और 1 ये साइड्स। अच्छा अगर मैंने b को रखा, जैसे ही 2 रखती हूँ b, तो 21 बाई 2 बनता है, a बनेगा 21 बाई 2 विच इज नॉट एन इंटीजर, तो b नहीं रख सकती मैं 2। अच्छा क्या b3 रख सकती हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे 1 था, b को अगर रखा 3, तो बताइए a क्या बनेगा 20 बाई 2 विच इज 10, तो 10 10 3, ये भी पॉसिबल है ट्राइंगल। अच्छा ऐसे ही बी को 4 रख सकते हैं, नहीं, बी को अगर इवन नंबर रखते हैं तो हमारे पास ए इंटीजर नहीं आता, तो नेक्स्ट क्या रखेंगे बी को 5। अगर बी को 5 रखती हूँ तब क्या आता है 18 सॉरी 23 माइनस 5 18 18 बाई 2 9,9। अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट आप 1 3 5 के बाद 7 रखोगे तो क्या बनने वाला है, पैटर्न देख के बता दो 8,8। अच्छा नेक्स्ट अगर हम 7 के बाद रखते हैं 9, तो ये क्या बनने वाला है 7,7, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं 9 के बाद 11 रखती हूँ बी को, तो बी को रखा 11, तो ये क्या बना 6,6। जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो 11 के बाद नेक्स्ट तुम क्या रखोगे 13, तो ए क्या बनेगा 23 माइनस 13 बाई 2 मीन्स 5। एक बात बताओ 5 5 और 13 क्या यहाँ से ट्राइंगल मिलेगी, नो। Sum of any two sides must be greater than the third one, triangle inequality। तो यहाँ पे sum of two sides 10 is not greater than 13, right। तो इसका मतलब इसके बाद तो ट्राइंगल मिलने ही नहीं वाली, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी ट्राइंगल्स मिली तुम्हें 6, तो राइट आंसर इज 6, राइट। चलिए नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, how many 3-digit numbers A, B, C in base 10 are there with A non-zero and C equals to A plus B? Alright, उसने क्या बात करी 3-digit number ABC where A, B, C are the digits in the base 10। base 10 में इसलिए बोलते हैं जो हम वैसे
नंबर्स पढ़ते हैं यूजुअली हम डेसिमल सिस्टम से में ही पढ़ते हैं, बेस 10 में ही पढ़ते हैं। कई बार नंबर्स बेस 8 में भी लिखे जाते हैं, बेस 10 में भी, बेस 12 में भी लिखे जाते हैं, डिपेंड करता है सारा, इसलिए उसने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करके दिया है। अब वो कहते हैं ए नॉन जीरो होना चाहिए, ऑफ कोर्स 3 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, राइट। और सी क्या होना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं सारे ऐसे पॉसिबल नंबर्स लिख लूँ, काउंट कर लूँगी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए अगर मैं ए लेती हूँ 1, ए 0 नहीं ले सकते, तो ए लिया 1, तो बी तो 0 ले सकते हैं, बी 0 ले सकते हैं, तो सी क्या है, ए प्लस बी, 1 प्लस 0 1। अच्छा ए 1 लिया, बी 1 भी ले सकते हो, बी 1 लिया तो सी इज 2, ए 1 बी 2, तो ये क्या आने वाला है, 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट 1 के साथ 3 रखा तो 4, 1 के साथ 4 रखा तो 5, 1 के साथ 5 रखा तो 6, 1 के साथ 6 रखा तो 7, 1 के साथ 8 रखा तो 9। जब 1 के साथ 9 रखा, ए सी तो 10 बन गया, सी तो डिजिट है, वो तो 10 हो नहीं सकता, राइट। तो जब मैंने ए 1 लिया तो मेरे पास नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5 टिल 9। ओके, बीच में एक मिस कर दिया, 1 7 8, वेरी गुड। चलिए ये आ गया हमारे पास 9। नेक्स्ट अगर हमने ए को लिया तो ए को 2 लेते हैं, तो 2 सेकेंड डिजिट तो 0 हो सकता है, 2 प्लस 0 2। नेक्स्ट 2 के साथ 1 रखा तो 3, 2 के साथ 2 रखा तो 2 प्लस 2 4, 2 के साथ 3 रखा तो 5, 2 के साथ 4 रखा तो 6, 2 के साथ 5 रखा, 5 प्लस 2 2 चल रहा है भाई आगे, ठीक है। ये क्या बनेगा 7, नेक्स्ट 2 6 8, नेक्स्ट 2 7 9। जैसे ही 2 8 रखती हूँ आगे जाके डिजिट नहीं बनता, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट जब ए रखा 3, 3 के साथ 0 रख सकती हूँ, 3 0 3, 3 के साथ 1 रखा तो 4, 3 के साथ 2 रखा तो 5, देन 3 के साथ 3 रखा तो 6, 3 के साथ 4 रखा तो 7, 3 के साथ 5 रखा तो 8, 3 के साथ 6 रखा तो 9। 3 के साथ 7 नहीं रख सकते, आगे जाके बनेगा नहीं। ऐसे ही ए को लिया तुमने 4, तो 4 0 4, 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9। उसके बाद मिलेगा ही नहीं, 4 6 10 तो होता ही नहीं। नेक्स्ट ए रखा तुमने 5, दिस विल बी 5 0 5, 5 1 6, 5 2 7, 5 3 8, 5 4 9, 5 5 से मिलने ही नहीं वाला। नेक्स्ट ए रखा 6 तुमने, तो 6 0 6, 6 0 सॉरी 6 1 7, 6 2 8, 6 3 9। अगर 6 4 रखती हूँ तो आगे जाके तुम्हें 10 नहीं मिलेगा, राइट। अगर ए मैंने लिया 7, तो देखें 7 0 के साथ 7 आ सकता है, 7 1 के साथ 8, 7 2 के साथ 9, 7 3 के बाद 10 तो आने ही नहीं वाला। चलिए ए अगर तुमने लिया 8, तो क्या बनेगा 8 0 8, 8 1 9, 8 2 10 तो बनने ही नहीं वाला। ए अगर तुमने लिया 9, तो क्या मिलने वाला है 9 0 9, 4 9 1 बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये काउंट करने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलरेडी लिख चुके हो 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6। दिख रहा है कुछ पैटर्न बन रहा है, ये कितने बने 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। अब ये क्या था, इन सबको ऐड करना है, कर लो। सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स क्या होता है 9 into 10 by 2 which is 45, तो राइट आंसर इज 45। ये तो थे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ आईओ कैंप 25-26, जो कि अभी चंडीगढ़ पंजाब रीजन में होना बाकी है ड्यू टू फ्लड। ये हो नहीं पाया था, फ्लड तो नहीं, इनफेक्ट फ्लड लाइक सर्कमस्टांसेस, राइट। तो जो कि अभी 28 सितंबर को होना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ गए जो तो हर एक बच्चा कर सकता है, चाहे 8th 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास का हो। ऑल राइट देन, बाय, थैंक यू।